अगर आज से कुछ सालों पहले की अगर मैं बात करूं, जब मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया था, फिर चाहे वो मेरी फिटनेस जर्नी हो या फिर वो हो मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी, आई एंजॉयड ईच एंड एवरी स्टेप। बट देखते देखते अनफॉर्चुनेटली आई एम एन अडल्ट नाउ। और पास्ट में देखते वक्त मुझे आज भी कुछ बातों का रिग्रेट होता है कि काश मैंने इन गलतियों को नहीं किया होता, या तो शायद मैं आज जिस प्लेस पे हूँ उस प्लेस से भी एक बेटर प्लेस पर होता। और ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसे कुछ रूल्स है जो अगर तुम एज ए टीनेजर अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर लो और इन गलतियों को अपने टीनेज में ना करो तो तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सो हियर आर 5 थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर 18। नंबर 1, अवॉइड रिलेशनशिप्स इन योर टीन। जब तुम अपने टीनेज में होते हो या फिर तुम अगर 18 साल के होने वाले हो या फिर हो चुके हो, तो तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण तुम्हें बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है तुम्हारे अंदर कि मुझे हर एक चीज को ट्राई करना है। जिसके चक्कर में तुम ऐसे बहुत सारे गलत गलत कदम उठा लेते हो और उनमें से एक चीज है रिलेशनशिप में आना। एज ए टीनेजर तुम इतने ज्यादा मैच्योर नहीं हो कि तुम एक हैप्पी और एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप को मेंटेन कर सको, सस्टेन कर सको। तुम्हें किसी पे क्रश है तो गलती से भी रिलेशनशिप में मत आना, बिकॉज रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं कर पाओगे और जिसके कारण वो तुमको छोड़ के चली जाएगी। हाँ, वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, जिसके दुख के कारण तुम एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार बन जाओगे और जिसको रिकवर होने में तुमको 2-3 साल का टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा इस एनर्जी, इस क्यूरियोसिटी को किसी चीज को बिल्ड करने के अंदर फोकस करो। किसी ऐसी चीज को बिल्ड करो जिसपे तुम आज काम कर रहे हो, आज तुम उस चीज को बना रहे हो, तो वो चीज तुमको इन फ्यूचर कुछ बेनिफिट देगी, कुछ एडवांटेजेस देगी। अब इसका साफ साफ एग्जांपल है कि तुम जिम जाकर वर्कआउट वगैरह कर सकते हो। फ्यूचर में तुमको ये होगा कि तुम्हारे पास एक अच्छी फिजिक होगी, तुम आज से किसी बिजनेस आइडिया के ऊपर काम कर सकते हो जिसका आगे जाके तुमको बेनिफिट मिलेगा। अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर सकते हो, तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम कर सकते हो। अब तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अपने सॉफ्ट स्किल्स या फिर अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए हमें लड़कियों से बात करनी होगी। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ लड़कियों से बात करो, कोई दिक्कत नहीं। कि एज ए फ्रेंड किसी लड़की से बात करना और रिलेशनशिप में आना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और जब तुम ये डिफरेंस समझ जाओगे तो तुम मेरी पॉइंट से एग्री करने वाले हो। पॉइंट नंबर 2, डोंट डिपेंड ऑन एजुकेशन सिस्टम। आई थिंक कि अभी फिलहाल तुम अपने कॉलेज में होगे या फिर तुम अभी फिलहाल स्कूल ही कंप्लीट कर रहे होगे, 11th-12th में होगे तुम शायद तक। तो एज ए टीनेजर हमें यही लगता है कि हम बस ढंग से पढ़ाई कर लेंगे और हम ऐसी सब कर लेंगे तो हमें आगे जाके बेहतर जॉब मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सबके दिमाग में ये होता है, मेरे खुद के दिमाग में यही था, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये बात तुम भी जान लो कि तुम भी बस ये मत सोचना कि बस मैं अपनी 11th-12th करके कॉलेज पूरी कर लूंगा, डिग्री हासिल कर लूंगा और मुझे जॉब मिल जाएगी। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी आया था कि 36% ऑफ IITians आज बेरोजगार घूम रहे हैं। और मैं तुम्हें एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम इस तरह की सेल्फ इंप्रूवमेंट टाइप की वीडियोस देखते हो तो तुम में कुछ तो एक खास बात है, तुम में कुछ तो एक ऐसी आग है। उस आग को बुझने मत देना अपने अंदर से। उस आग को यूज करो, उस स्पार्क को यूज करो कुछ अच्छी चीज बिल्ड करने में जो तुमको आगे जाके एक जॉब से भी कहीं ज्यादा इनकम लाके दे सकती है। ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती है अलग अलग जिसको तुम ऐसे कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं उसके पे एक डिटेल वीडियो बना के तुमको दे दूंगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स। पॉइंट नंबर 3, इनकम सोर्स। आज से 1-2 साल पहले की अगर मैं बात करूं, मतलब 2022 या 2020, तो उस वक्त मल्टीपल इनकम सोर्स होना एक फ्लैक्स होता था। आज 2024 के अंदर मल्टीपल इनकम सोर्सेज होना एक नेसेसिटी है, एक जरूरत है। अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए तुम अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायबल रहते हो और मैं भी हूँ, लेकिन आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन समथिंग जो आगे जाकर मुझे उस रिलायबिलिटी से हटाएगा और मैं अपने छोटे मोटे खर्चे या फिर अपने जो एक्सपेंसेस है वो मैं जनरली खुद ही हैंडल कर पाऊंगा। और तुम्हें भी एज ए टीनेजर, अगर तुम 18 के अभी हो या होने वाले हो, तो तुम्हें अभी से अपने पेरेंट्स के ऊपर रिलायबल नहीं होना चाहिए। तुम्हें धीरे करके एक इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की ट्राई करनी चाहिए। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स के ऊपर रिलायबल नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोग, मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑलरेडी अपने पेरेंट्स के ऊपर रिलायबल होती है। कि तुम कब तक अपने पेरेंट्स या फिर अपने डैड को अपने खर्चों के लिए बोलोगे कि यार थोड़े पैसे दे दो, थोड़े ऐसे कर दो। तो एज आई सेड बिफोर, अपने टीन एज के अंदर तुम अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी एनर्जी, उसको किसी चीज को बिल्ड करने, अपने एसेट्स को बिल्ड करने के लिए तुम यूज कर सकते हो। और आई नो कि अब तुम बोलोगे कि यार पर स्कूल जाना होता है, कॉलेज का भी काम करना होता है। मैं खुद भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करने के लिए टाइम मैनेजमेंट पे काम करता हूँ। तो तुम्हें भी एज ए टीनेजर अपने आप को इंडिपेंडेंट या फिर अपने आप को डेवलप और ज्यादा अच्छा इंप्रूव करने के लिए तुमको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा और तुम्हें बहुत सारी चीजों के ऊपर एक ही साथ में काम करना भी सीखना होगा और वो विद प्रैक्टिस ही आएगा। पॉइंट नंबर 4, रीड एंड राइट। एज ए टीनेजर हम सबको पढ़ाई तो बिल्कुल भी ज्यादा पसंद नहीं होती है, मुझे भी नहीं थी। आज से 1 साल पहले जब मैं 19 ईयर्स का था तो एज ए टीनेजर मैंने एक आदत अपने अंदर डाल दी थी कि मुझे अपने एजुकेशन
या फिर अपनी स्कूल्स की जो बुक है उसके अलावा मुझे बुक्स पढ़ना शुरू करना है। कुछ ऐसी बुक्स जो तुमको एक ऐसी वैल्यूज देगी, कुछ ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करेगी जो तुम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपना बेटर वर्जन बन सकते हो। और क्योंकि बुक पढ़ने से तुमको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं, उसमें से एक एडवांटेज ये होता है कि तुम उस हर एक इंसान से कई ज्यादा बेटर हो जाते हो जो कि बुक्स नहीं पढ़ रहा है। और एक एडिशनल टिप यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, मैंने देखा है मेरे आसपास में से बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे टीनेजर्स हैं जो अपने फ्री टाइम के ना बस इंस्टाग्राम के ऊपर रील स्क्रॉल करते रहते हैं 24 घंटे, और वो अपना दिन ऐसे ही काटते हैं और फिर वो कहते हैं हम पे टाइम नहीं है, हमको ये चीज करनी थी, ये मेरे पास टाइम नहीं है। टिप ये है कि अपनी रील स्क्रॉलिंग की आदत को बुक्स के साथ में रिप्लेस कर दो, और आई कैन से लिटरली वो तुमको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अब तुम में से कुछ लोग मुझे कमेंट में लिख के बोलेंगे पर हम तो पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं, हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह देखते हैं, जैसे कि ये वाले हम देख रहे हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट बेस्ड। पर मेरा पॉइंट ये है कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते वक्त तुमको बस कुछ की पॉइंट्स या कुछ एक लाइन मेरी जो होगी वो तुम्हारे दिमाग में रह जाएगी। और जब तुम एक्चुअली बुक पढ़ते हो कुछ चीज को सीखने के लिए, तो तुम जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो तुम्हारा दिमाग कॉन्शियसली उस चीज को अडेप्ट कर रहा है अपने अंदर, वो एब्जॉर्ब कर रहा है उस नॉलेज को। किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो या किसी भी पॉडकास्ट के कंपैरिजन में बुक्स पढ़ के ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। रीडिंग करते वक्त तुम नए नए वर्ड सीखते हो, और तुम जितने नए वर्ड सीखोगे उतने ही ज्यादा अच्छे कम्युनिकेटर बनोगे। पॉइंट नंबर 5, ट्रेन योर बॉडी एंड योर माइंड। पॉइंट नंबर 4 के हमने जहाँ बात की थी कि अपने माइंड को तुम ट्रेन कर सकते हो, बुक्स पढ़ने से तुम अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो, तो उसी के साथ साथ में अपनी बॉडी या फिर अपने शरीर को भी फिट रखना, उसको भी ट्रेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों के पास में यहाँ पे जिम का एक्सेस है, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि तुम जिम जाना शुरू करो। ज्यादा हैवी कुछ नहीं कह रहा हूँ, जनरल फिटनेस का ध्यान रखो, लेकिन अगर तुमको शौक है कि तुमको मसल्स बिल्ड करना है, तुमको कुछ ऐसा करना है, तो तुम उसके लिए भी जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास जिम का एक्सेस नहीं है तो तुम बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे कि पुशअप्स, पुलअप्स और लंजेस, स्क्वाट्स, इनका भी यूज करके तुम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो और मसल्स को बिल्ड कर सकते हो। एक्सरसाइज करने से या फिर जिम जाने से, वर्कआउट करने से तुम ये चीज तो सीखोगे कि तुम्हें एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस करके तुम उस चीज को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तुम्हारा माइंड एक सॉफ्टवेयर है तो तुम्हारी बॉडी एक हार्डवेयर है। और ये बात तो तुमने सब लोगों ने पढ़ी होगी कि एक हेल्दी माइंड डिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और ये कुछ बातें थी जो अगर मुझे एज ए टीनेजर, एज ए 18 ईयर ओल्ड पता होती तो मैं शायद और अच्छे से इम्प्रूव कर पाता। अगर चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट्स के ना जाके तुम्हारे कोई भी डाउट्स हो, तुम्हारे कोई भी चीज के रिलेटेड डाउट हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट बेस्ड डाउट हो, तो मुझे बता देना, तो मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा। और मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।